नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे हमारे नोट्स के साथ। बाकी भाइयों ने जिन्होंने भी भाई-बहनों ने परचेज़ नहीं किया हमारा नोट्स वो कृपया करके परचेज़ कर लें। 99 रुपीज़ अगर हम लोग क्या कहते हैं खर्चा करते हैं तो डेली हम लोगों का खर्चा हो जाता है। कोई विशेष इसका वो नहीं है प्राइस कि 99 रुपीज़ बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया है। और आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन नोट्स ये है। अगर आप लोग परचेज़ करेंगे या आप लोग हमारा पिछले वीडियो देख के आप लोगों को लग भी रहा होगा कि जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, कन्फर्म है कि उनमें से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 99 रुपीज़ आप लोग खर्चा करते हैं, पे करते हैं, तो आप लोगों को एक बेहतरीन नोट्स मिल सकता है, जो कि 99 रुपीज़ में बस 10 सेट प्रैक्टिस सेट दिया जाता है या आप नोट्स जो लेते हैं या कहीं परचेज़ करते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं 99 रुपीज़ में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बट यहाँ पे हम लोग 99 रुपीज़ में आपको पूरा सिलेबस दे रहे हैं, जिसमें मास्टर नोट्स प्लस क्या कहते हैं वीवीआईपी क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ क्या कहते हैं बोलेंगे, अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो नोट्स को ज़रूर परचेज़ कर लीजिए और आप अगर नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो 9935523329 पे व्हाट्सएप करिए और क्या कहते हैं कंटिन्यू अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। ठीक है, तो आज आप लोगों को हम हिंदी पेपर फर्स्ट का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। खंड का है भाषा बोधगम्यता एवं व्याकरण आधारित प्रश्न। 1 से 50 तक हैं, ये प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी है इत प्लस आदि, ऑप्शन नंबर सी है इत्या प्लस आदि, ऑप्शन नंबर डी है इति प्लस यादि। सटीक उत्तर होगा ए इति प्लस आदि। प्रश्न नंबर 2 है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए सही है अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 3 है चौराहा शब्द में कौन सा समास निहित है? ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सही है अद्विगु समास। प्रश्न नंबर 4 है अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन नंबर ए है अनु, ऑप्शन नंबर बी है अन, ऑप्शन नंबर सी है अ, ऑप्शन नंबर डी है रा। ऑप्शन नंबर ए सही है अनु। प्रश्न नंबर 5 है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है समाज प्लस इक, ऑप्शन नंबर बी है समाजी प्लस क, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक प्लस आ, ऑप्शन नंबर डी है सम प्लस आजिक। ऑप्शन नंबर ए सही है समाज प्लस इक। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जलद, ऑप्शन नंबर बी है नीरज, ऑप्शन नंबर सी है सरोज, ऑप्शन नंबर डी है पंकज। ऑप्शन नंबर ए जलद। जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। अब प्रश्न नंबर 7 है अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विराग, ऑप्शन नंबर बी प्रेमानुराग, ऑप्शन नंबर सी राग, ऑप्शन नंबर डी आसक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा विराग। प्रश्न नंबर 8 है मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाचाल, ऑप्शन नंबर बी भाषी, ऑप्शन नंबर सी अल्पभाषी, ऑप्शन नंबर डी मृदुभाषी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा वाचाल। प्रश्न नंबर 9 है जो शब्द सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है सर्वव्यापी, ऑप्शन नंबर डी है सर्वशक्तिमान। ऑप्शन नंबर ए सही है सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन नंबर बी अनल, ऑप्शन नंबर सी पावक, ऑप्शन नंबर डी ज्वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है आग। प्रश्न नंबर 11 है सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर बी सम प्लस जन, ऑप्शन नंबर सी सज प्लस जन, ऑप्शन नंबर डी सज प्लस जन। ऑप्शन नंबर ए सही सत प्लस जन। प्रश्न नंबर 12 है पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 13 है पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक। ऑप्शन नंबर ए सही है अपादान कारक।
प्रश्न नंबर 14 है आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी बहुत शोर करना, ऑप्शन नंबर सी गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर डी कठिन काम करना। ऑप्शन नंबर ए सही है अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर ए सही है उ ज वल। दो जा होते हैं, दोनों आधे जा होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है गद्यांश के मुख्य विचार को समझने के लिए पाठक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए गद्यांश के संदर्भ और मुख्य पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी केवल कठिन शब्द रटना, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नों को छोड़ देना, ऑप्शन नंबर डी केवल शीर्षक देखना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा गद्यांश के संदर्भ और मुख्य पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है हम अपने आप यह काम कर लेंगे वाक्य में अपने आप की किस सर्वनाम का बोध कराता है? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सही है निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 18 है अमित पुस्तक पढ़ता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 19 है थोड़ा दूध देना क्या वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए सही है परिणामवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 20 है बचपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 21 है कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कवित्री, ऑप्शन नंबर बी है कवित्री, ऑप्शन नंबर सी है कवित्री, ऑप्शन नंबर डी है कवित्री। ऑप्शन नंबर ए सही है कवयित्री। प्रश्न नंबर 22 है स्थावर शब्द का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जंगम, ऑप्शन नंबर बी चेतन, ऑप्शन नंबर सी चंचल, ऑप्शन नंबर डी अस्थिर। ऑप्शन नंबर ए जंगम। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मयंक, ऑप्शन नंबर बी है दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है दिवाकर, ऑप्शन नंबर डी है भानु। ऑप्शन नंबर ए सही है मयंक। प्रश्न नंबर 24 है माता पिता शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए सही है द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 25 है महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर बी है महो प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर सी है महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर डी है मह प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर ए सही है महा प्लस उत्सव। प्रश्न नंबर 26 है अधजल गगरी छलकत जाय लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है कम ज्ञान वाले व्यक्ति का अधिक प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर बी है आधा भारा मटका बहना, ऑप्शन नंबर सी है पानी व्यर्थ बहाना, ऑप्शन नंबर डी है घमंड न करना। ऑप्शन नंबर ए है कम ज्ञान वाले व्यक्ति का अधिक प्रदर्शन। प्रश्न नंबर 27 है कविता की पंक्तियों में निहित मुख्य रस और सौंदर्य को समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए काव्यानंद एवं रसानुभूति, ऑप्शन नंबर बी केवल व्याकरणिक विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी शब्दार्थ रटना, ऑप्शन नंबर डी अलंकार याद करना। ऑप्शन नंबर ए सही है काव्यानंद एवं रसानुभूति। प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मेरे को जाना है, ऑप्शन नंबर बी है वह घर जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी है सीता गाना गाती है, ऑप्शन नंबर डी है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अशुद्ध वाक्य है मेरे को जाना है। प्रश्न नंबर 29 है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर कड़ा मुकाबला करना, दुष्ट का मुंहतोड़ जवाब देना, ऑप्शन नंबर बी है ईंट फेंकना, ऑप्शन नंबर सी है लड़ाई न करना, ऑप्शन नंबर डी है हार मानना। ऑप्शन नंबर ए कड़ा मुकाबला करना, दुष्ट का मुंहतोड़ जवाब देना। प्रश्न नंबर 30 है निम्नलिखित में से दुग्ध शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर बी देशज। ऑप्शन नंबर ए सही है तत्सम।
प्रश्न नंबर 31 है, लोटा और पगड़ी शब्द किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए देशज शब्द, ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर सी विशेषज शब्द, ऑप्शन नंबर डी तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर ए सही है, देशज शब्द। प्रश्न नंबर 32 है, अली और अली युग्म शब्द का क्रमशः सही अर्थ क्या है? ए भौरा और सखी, ऑप्शन नंबर बी सखी और भौरा, ऑप्शन नंबर सी सूर्य और चंद्रमा, ऑप्शन नंबर जल और अग्नि। ऑप्शन नंबर ए सही है, भौरा और सखी। प्रश्न नंबर 33 है, राम तेज दौड़ता है वाक्य में तेज शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 34 है, राम और श्याम भाई हैं वाक्य में और शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर बी है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी है विस्मयादिबोधक, ऑप्शन नंबर डी है संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही है, समुच्चय बोधक अव्यय। प्रश्न नंबर 35 है, तुम ही यह काम करोगे वाक्य में ही शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है निपात, ऑप्शन नंबर बी है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी है विशेषण। ऑप्शन नंबर ए निपात। प्रश्न नंबर 36 है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में वाह के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगा है? ऑप्शन नंबर ए विस्मयादिबोधक, ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए सही है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्न नंबर 37 है, राम कल दिल्ली जाएगा वाक्य किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी है वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी है भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी है संभाव्य भविष्यत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सामान्य भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 38 है, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर ए है भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी है कृत्यवाच्य, ऑप्शन नंबर सी है कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, भाववाच्य। प्रश्न नंबर 39 है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था में लंका का राजा रावण कौन सा पदबंध है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर बी है विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर डी है अव्यय पदबंध। ऑप्शन नंबर ए सही है, संज्ञा पदबंध। प्रश्न नंबर 40 है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सही है, मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 41 है, अंबर शब्द के दो मुख्य अर्थ कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है वस्त्र और आकाश, ऑप्शन नंबर बी है जल और बादल, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य और चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी है धरती और पाताल। ऑप्शन नंबर ए सही है, वस्त्र और आकाश। प्रश्न नंबर 42 है, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोनों एक ही हैं, ऑप्शन नंबर सी है अस्त्र हाथ में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी शस्त्र केवल लोहे का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र हाथ में थाम कर चलाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, चरण कमल बंदोहरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 44 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 45 है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही है, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 46 है, चारुचंद्र की चंचल किरणें रही थी जलथर में, खेल रही थी जलथर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 47 है, शब्द का सीधा साधा बताने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिधा शब्द शक्ति, ऑप्शन नंबर बी लक्षणा, ऑप्शन नंबर सी व्यंजना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए अभिधा शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 48 है, वीर रस की कविताओं में मुख्य रूप से कौन सा काव्य गुण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओज गुण, ऑप्शन नंबर बी मधुरेय गुण, ऑप्शन नंबर सी प्रसाद गुण, ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए सही है, ओज गुण।
प्रश्न नंबर 49 है, प्राथमिक स्तर पर गद्यांश पद्यांश पढ़ने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में किस क्षमता का विकास करना है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने और भाषाई सौंदर्य को समझने की क्षमता केवल ऊंचे पढ़ने उद्देश्य बच्चों को क्षमता विकसित करता है। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने और भाषाई सौंदर्य को समझने की क्षमता केवल ऊंचे स्वर में चिल्लाना। ऑप्शन नंबर सी है व्याकरण याद करना। ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा पास करना। सटीक उत्तर ये है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना और भाषाई सौंदर्य को समझने की क्षमता। प्रश्न नंबर 50 है, किस गद्यांश का संक्षेपण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है मूल गद्यांश के मुख्य विचारों को लगभग 1/3 शब्दों में अपनी भाषा में लिखना। ऑप्शन नंबर बी है अपनी तरह से नई बातें जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी है जैसा है वैसा ही उतारना। ऑप्शन नंबर डी है बहुत बड़ा लिखना। सटीक उत्तर ए है मूल गद्यांश के रूप मुख्य विचारों को लगभग 1/3 शब्दों में अपनी भाषा में लिखना। व्याख्या संक्षेपण सांदर्भिक संक्षिप्त और मूल अर्थ को बनाए रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर क्या कहते हैं हमारा पढ़ाया हुआ सीटेट क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। और अगर ये नोट्स आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप करिएगा 9935523329 पे और ये नोट्स आप परचेस कर लीजिएगा। पूरा क्या कहते हैं पूरा नोट्स जो है आप लोगों का सीटेट 1 सीटेट 2 सीटेट 199 सीटेट पेपर 199 एंड सीटेट 2 पेपर 99 रुपीज़ में आप लोग परचेस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देख के कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या आप लोगों को क्या कहते हैं जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।